उन सभी के लिए अपना चैनल खोला है टीच केमिस्ट्री, और मैंने उसमें जो है वीडियो लेक्चर डाल भी दिए हैं। तो आप सभी जो हैं हमें सपोर्ट करें, और जो हमने आपको वीडियो लेक्चर डाली हैं उन वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि मैंने उसमें ऐसी ऐसी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताई है, जिससे आप अक्सर 11, 12 या नीट का कोई भी सवाल बहुत सरलता से आप जो है उसे कुछ ही सेकंडों में सरलता से कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। तो मैंने आपको जो है इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको बंद क्रम के बारे में। बंद क्रम की मैंने कितनी बताई थी ट्रिक? 3, और बहुत शानदार ट्रिक बताई थी, ऐसी ट्रिक आप चुटकी में सवाल कर दोगे तुरंत ही। अब जो मैं लेकर आया हूँ वो इससे भी गजब है। जो मैं आपको लेकर आया हूँ, मैंने आपको बताया था कि बंद क्रम, ध्यान सुनिएगा कि जो बंद क्रम होता है हमारे पास 2 प्रकार के थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। मैंने बोला था बंद क्रम, बंद क्रम ये कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ समझ लो, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही बताऊंगा, और जो हमें आज नहीं पढ़ना है वही बताऊंगा मैं तुरंत आपको, ठीक है। तो मैंने जो है बंद क्रम में 2 बताए थे कि पहले द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु। देखो द्वि मतलब कि 2, परमाणु मतलब परमाणु, द्वि का मतलब ये हो गया N2 हो गया, CO हो गया, H2 प्लस हो गया, H2 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, O2 प्लस हो गया, ये CN हो गया। ये द्विपरमाणु थे, जो कि हम पिछले लेक्चर में इसकी शॉर्ट ट्रिक और इसको हम अच्छे से पढ़ चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा और सारे सवाल आपने इसको सरल कर लिए होंगे। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है बहुपरमाणु की, बहुपरमाणुक अणु। तो जो बहुपरमाणुक अणु होते हैं, इसकी आप परिभाषा लिख लीजिएगा कि 2 से अधिक, या 2 से अधिक, समझ लो। तो बहुपरमाणु का ही मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब 2 से अधिक, या बस क्या है 2 से अधिक परमाणु मिले वह बहुपरमाणुक कहलाता है, वह बहुपरमाणुक अणु कहलाता है। 2 से अधिक परमाणु मिले वह बहुपरमाणुक अणु कहलाता है। सिंपल तरीका, सिंपल बात, बिल्कुल साधारण सी बात है। तो अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा ये वाला है, ये और दूसरी बात क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा प्रकृति। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था शॉर्ट ट्रिक, अब मैं उसको बताऊंगा कि हम इन दोनों पर, टॉपिक द्विपरमाणु पर, बहुपरमाणु पर किस तरह के सवाल आ सकते हैं। दूसरी बात, उसकी प्रकृति कैसी होगी ये बताऊंगा, और चाहे वो नीट का सवाल हो या आपका 11वें 12 मतलब 11वें का सवाल हो, आप बोर्ड के एग्जाम में बैठिएगा या नीट के एग्जाम में बैठिएगा, आप तुरंत ही कुछ सेकंड में सवाल तुरंत कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको सवाल बताऊँ किस लेवल का सवाल आएगा, यहाँ देख लीजिएगा आप। मतलब हमारा कहने का ये है कि जब मैं आपको सवाल आज कराऊंगा, मतलब उस तरह के सवाल जो है आने की संभावनाएं होती हैं। ये तो नहीं कह सकता कि हाँ एग्जैक्ट जो है नीट में या अमरकप के बोर्ड में एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूँ वही आए, पर हाँ उसके आधार पर क्या सवाल आ सकते हैं। बात समझ रहे हो मेरी? तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया पोलो एटॉमिक। देखो पोली एटॉमिक जो होता है, पोली एटॉमिक, इसे हम बोलते हैं बहुपरमाणु अणु, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है बहुपरमाणु अणु। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुपरमाणु अणु कौन कौन से होते हैं ये समझ लो। जैसा कि मैंने लिखा आपको ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, SO4 माइनस 2, XeOF4 या CO2, ठीक है। तो ये बहुपरमाणु अणु है। ये क्या है आपका बहुपरमाणु। जैसे कि मैंने बोला N2 प्लस, N2 माइनस, NO3 माइनस, तो ये सब क्या है, ये सब उदाहरण जो है ये है बहुपरमाणु की है। तो मैंने आपको द्विपरमाणु मतलब बताया था कि आप उसके जो है बनक्रम निकाल पाओगे, परंतु बात यहाँ आती है कि सर इनके कैसे निकाल पाओगे। बहुत आसान तरीका, 2 सेकंड में सवाल यूं हो जाएगा बिल्कुल। देखिए आप,
जैसे कि मैंने आपका सवाल लिया है XeO4, सवाल नंबर 1 ले लेता हूं, प्रश्न नंबर 1। XeO4 में बंद किरम क्या होगा, बंद किरम क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो आपको जो उत्तर देना है बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, सूत्र बहुत ही आसान, 2 मिनट में सवाल नहीं होगा आपका, तुरंत सेकंड में सवाल हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला एग्जाम सूत्र बोलते हैं वो लिख लीजिएगा। कुल बंधों की संख्या, कुल बंधों की संख्या अपॉन अनुनादी संरचना, ये हमारा इतना सा, इसे गोल, इसे जो है आप जो है इसे खाना, ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए, इसे बोलता खाना, ठीक है। तो ये जो हमने इसको ब्रैकेट में, हमने इसको गोल, इस तरह से गोल भी कर सकते हो जैसा आपकी इच्छा। तो आपको इस तरह ब्रैकेट में रख लेना है इसको, यही फॉर्मूला जो हमारा यही सूत्र है, इसी से ये चुटकी में निकल जाएगा। देखिए आप, जैसे मैंने सबसे पहले किसी भी, मेरी बात सुनिएगा, अब बात आती है अनुनादी संरचना की। तो वो अनुनादी संरचना निकालने के लिए आपको जैसे बेंजीन में हम बनाते हैं उसका सिस्टम नहीं रखना आपको, बस छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, जितने ऑक्सीजन, क्या बात बोले मैंने, जितने ऑक्सीजन उतने ही अनुनादी संरचना, उतने ही अनुनादी संरचना। बात क्लियर है आपकी, बहुत सिंपल बात। मैं लेता हूं XeO4। तो सबसे पहले आपको बनानी इसकी स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर मतलब संरचना तो सभी को पता होगा, क्योंकि आपने 11वीं में बहुत अच्छे से रासायनिक बंध में संरचना बनानी सीखी थी। सभी अध्यापकों ने, मुझे उम्मीद है कि जितने अध्यापक, सबने जो 11 के बच्चे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया होगा। कोई यदि किसी बच्चे की समझ में नहीं आई बात, या वो चाहते कि हम जो है उसको एक बार और पढ़ें, शॉर्ट ट्रिक जान ले, तो हम आप कमेंट करिएगा, कमेंट में हम आपको बताएंगे, आप हमें कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमें जो है इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताएगा जिससे कि हम किसी की भी संरचना बहुत आसान तरीके से बना सके, क्योंकि बोर्ड में इसकी भी आशंका हो सकती है, ठीक है। जो तुम्हारा सिलेबस जो है, जो आपका जो कहना चाहिए कि जो आपका सिलेबस जो है जो निकल चुका है, यह बोर्ड में नहीं है पर वो नीट में होगा, ठीक है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, एक कक्षा 12 हो, 11 हो या नीट के बच्चे हों, ठीक है, उन सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ। यदि कोई टॉपिक अगर आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड की जो है सिलेबस में नहीं है, तो आप उसे नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप उसे एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वही चीज आपको जो है नीट में बहुत काम आने वाली है। और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपके सिलेबस में है तो आप उसको एक बार नहीं, उसको 2-3 बार देखकर सवाल करिए, आपके हर एक सवाल बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे, एक बार वीडियो देखने से ही हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैं बता रहा था XeO4 वाली बात। तो जब पहले संरचना बनो, संरचना बहुत आसान तरीका है। जो हमारे पास केंद्रीय परमाणु है ना, वो ऑक्सीजन हैं, जितने भी ऑक्सीजन 4 हैं, 2 डंडे मारो और आराम से जो है 4 ऑक्सीजन करो, बहुत आसान तरीका ये। तो ये हमारे पास संरचना आ गई, आगे नहीं आ गई संरचना। तो इसमें क्या करना है, मैंने क्या लिखा है, कुल बंधों की संख्या। तो कुल बंध कितना है हमारे पास, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 8 हमारा बंद हो गए। अब हमारी संरचना कितनी, मैंने बताया जितने ऑक्सीजन उतनी अनुसंरचना, तो 4 है। तो इसकी जो बंध क्रम आ गया 2 आ गया, इसका क्या आ गया, बंध क्रम 2 आ गया। समझ गए, बहुत बढ़िया बात। अब इसी तरह जो है मैं आपको और सवाल दे रहा हूं, बता रहा हूं। इसी तरह अगर मैं यहां पर ले लूं, मैंने आपसे बोला कि CO2 में बता दीजिएगा, CO2 में कितने होंगे, बहुत आसान तरीका, संरचना बना लीजिए, यू बन जाएगी संरचना ऐसे। सेकंड में लग रही, कितने बहुमत बंद है 4, कितने अनुसंरचना है 2, तो कितना आ गया 2 ही आ गया इसका बंद क्रम। कितना आ गया बंद क्रम, 2 आ गया, बहुत आसान तरीका बिल्कुल। और इसी को अगर मैं ये कर दूं, बहुत आसान तरीका है,
अगर मैं इसी को ये बोल दूं कि मैंने बोल दिया SO4 माइनस में बोल दिया मैंने आपसे -2 है। बहुत आसान तरीका, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आपको, करना है ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है ना हमारे पास, ये हो गया, ये लीजिएगा माइनस लगा दिया ऊपर। कितने 2 2 4 5 6/4 तो 1.20 हो गया, 5 चौक 20 1.5। इसका जो क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर, इसे बोलते हैं बंद क्रम। बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत आसान तरीका है आपका। ठीक है, समझ रहे हो इस बात में मेरी? अब जो है किसी भी तरह का आप निकाल सकते हो। ठीक है, और एक चीज जो है मैं आपको जो है इस वीडियो के बाद में बताऊंगा जो बहुत शानदार होगा, बहुत ही शानदार। इसलिए वीडियो को जो है अंत तक देखें और हर एक चीज बहुत ही कहना चाहिए जादूगर वाली मैजिक होगी, एकदम मैजिक। ये देखिएगा। अब मैंने ये पूछ लेता हूं मैं आपसे, बहुत आसान तरीका है। मैंने ये पूछ लिया NO3 माइनस NO2 माइनस में बता दो आप बंद क्रम कितना होगा। बहुत आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी बता रहा हूं मैं। 2 मिनट में कि छोड़ो, आप 1 सेकंड में सवाल कर पाओगे यूं एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूछ लिया आपसे NO3 माइनस में NO2 माइनस में, आप भी प्रयास करो, आप भी इसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको 2 उदाहरण बता चुका हूँ बहुत शानदार तरीके से। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। देखो तुरंत क्या करना है, डंडे मार देने 2, ये डंडा मार देना यहाँ पर। क्योंकि देखो मेरी बात को एक ध्यान में दे लो, जितने भी आपके पास ऑक्सीजन होंगे ना, देखो जैसे कि मैं पूछ लिया, मैं एक बात बहुत ध्यान सुनो। मेन बात क्या होती है, देखो मेन बात जो होती है हमारे पास, मेन बात क्या होती है, जैसे कि मान के चलो मैंने छोड़ो इसे, छोड़ दो आप इसे एक मिनट। बात ये है, मैंने पूछ लिया आपसे कि NO3 माइनस NO2 माइनस, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर माइनस है तो आप क्या करोगे, जैसे कि माइनस है तो आप वहां पर डंडा कम कर दोगे। और यदि मान के चलो मैंने ये कर दिया आपको, ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर ये माइनस नहीं है, और माइनस से पहले बात तो माइनस होगा जरूर, क्योंकि हमें जो है संयुक्ता पूरी करनी होती है। तो हमें करना होगा, इस तरह कर देना होगा। क्या कर देना होगा, हमें इस तरह कर देना होगा। ठीक है, तो मेन बात हमें इस तरह, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। अब जो है मैं जो आपसे जो हूँ, मैं जो आपसे पूछने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो है बढ़िया सवाल मैंने आपको बता दिया। 2 एग्जाम में CO2 करके XeO4 करके बता दिया। ठीक है, इसी के साथ जो है मैंने आपसे पूछ लिया। दूसरी बात, मैंने आपको एग्जाम्पल ClO4, इतना मैं ClO3 माइनस, ये माइनस, बात समझ पा रहे हो? तो जो मैंने ClO4 माइनस ClO3 माइनस, ठीक है, इसमें पूछ लेता बंद क्रम क्या होगा, बंद क्रम क्या होगा। बहुत आसान तरीका, मैंने क्या बताया आपको, क्या बनानी है इसकी, आपको जैसी स्ट्रक्चर क्या करनी है वो कर लेनी है, आपको ड्रॉ कर लेनी है इसकी स्ट्रक्चर। बहुत आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना आपको। Cl लिखा आपने, डंडे यहाँ मारे, डंडे यहाँ मारे, डंडे यहाँ मारे, डंडा यहाँ मार दिया आपने, ये लीजिएगा। तो हमारे पास 2 2 4 2 6 7, तो हमारे पास 7 अपॉन कितनी है, 1 2 4। तो बंद क्रम क्या आ गया हमारा, 4 कहना 4। ठीक है, 1 हासिल लगा, कितना, सॉरी 3 बच गया तो 30 हो गया। 6 चौक 24, 7 चौक 28, तो ये आ गया 1.7। कितना आ गया, 1.7। बंद हमारा क्या आ गया, जो हमारा बंद क्रम वो ये आ गया। हमें पूछ लेता हूँ ClO3 माइनस लिखा हुआ ऊपर, तो इसी का हमने बनाया Cl, ये हो गया, डंडे यहाँ मारे, डंडे हमने यहाँ मारे, और एक ये हमने मार दिया आराम से। बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है करने का इसको। तो क्या हो गया इसका तरीका, ये 2 2 4 1 5, तो 5/3, तो 1/3 3,
ठीक है, तो इसका बंद क्रम ये आ गया। बात समझ में आती है। अब जो है हम जो है इसी तरह आपको घर से सवाल करके लेकर आने, ये जो मैंने आपको मिटाना था अभी, NO3 माइनस NO2 माइनस NO2 प्लस, ये जो है सवाल आपको करके लाने हैं घर से। ठीक है, ये तीनों मुझे इसके बंद क्रम जो है बताने हैं आपको। ठीक है, अब जो है अगली बात मैंने बता दी पूरी, आपको जो है बहुत समझ में अच्छा आया होगा। ठीक है, इसके बाद में जो है मैंने आपको बता दी प्रकृति। तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकृति हमारे पास होती है दो प्रकार की। क्या होती है? दो प्रकार की। दो प्रकार की हमारे पास होती है प्रकृति। सबसे पहले होती है प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं हम? प्रतिचुंबकीय। दूसरी होती है अनुचुंबकीय। क्या होती है? अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय होती है। देखिए, प्रतिचुंबकीय का मतलब जो है, छोटी सी बात ये ध्यान रखिएगा, प्रतिचुंबकीय वो होंगे जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, ये संख्या हो सकती है 8 होगा, 10 होगा। अनुचुंबकीय का मतलब हो गया 3 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 27 हो गया। तो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है? इसमें जो होगा ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित होगा। और जो ये होगा अनुचुंबकीय में, इसमें क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उपस्थित होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और ये संख्या होगी। परिभाषा लिखिए प्रतिचुंबकीय का कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हो प्रतिचुंबकीय, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो अनुचुंबकीय होगा। एक संख्या मैंने लिखा 3, 7, 9, 17, 23, 27, 2, 1, 4, 6, 8, 10, 12। मैं आपको समझ बात आ रही है? और इसमें बात नहीं आ रही है तुरंत आ जाएगी तो 1 सेकंड में। यहाँ देख लो, एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण जो है हमारे पास। उदाहरण देखिएगा, मैंने ये पूछ लिया कि बताइए कि CO2 व NO2 माइनस, क्या NO2 माइनस या NO3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने में हल्का सवाल करा रहे, ये देखिएगा। उसके बाद में मैंने जो है आपको बहुत आसान तरीका किया, CO2 हो गया, NO3 हो गया। मैंने आपसे कहा ClO3 माइनस, बताइएगा कि ये जो है हमारे पास प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। अच्छा, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय को इंग्लिश में शॉर्ट बोलते थे, बोलते हैं हम पैरा। क्या बोलते थे? पैरा। शॉर्ट में तरीके से इसे बोलते हैं डाया। डाया मतलब डाई मैग्नेटिक, पैरा मतलब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ सवाल है आपका CO2 व NO3 माइनस व ClO3 माइनस में पैरा तथा डाया बताइए। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही आसान तरीका, सवाल यूं हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। तो आपको क्या करना है, जिसके परमाणु क्रमांक है सबके, वो मैंने बताया था आपको। जैसे ये है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हमारे पास, कितना होता है? 6 प्लस 1 ऑक्सीजन कितना होता है हमारे पास, पता है आपको? यहाँ पर 1 ऑक्सीजन कितना होता है आपके पास? 1 ऑक्सीजन होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोचो, बताओ फटाफट। 8। जो ऑक्सीजन हमारे पास दोस्तों कितना होता है? 8 होता है। वो कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार है ये हमारे पास? कितनी? 2 बार। 2 से गुणा कर देनी है आपको, अब ये जोड़ लेना है। तो 6 और 16 32 हो गए, सॉरी
जब 6 प्लस 8 दूनी 16, तो 6 6 12 और 1 तो 22 हो गए। कितने हो गए? 22। तो जो कुल योग है, मेरे पास कुल योग आया है, अगर वो इन संख्या मतलब कि ये इन संख्याओं में, इसे आप लिख सकते हो सम संख्या, सम संख्या, इसे लिख सकते हो विषम संख्या भी। मैंने आपको हर तरह की ट्रिक बता दी है कि यदि संख्या हमारे पास क्या होगी, सम होगी 2 1 4 6 8, विषम संख्या होगी 3 7 9। अगर मान लो विषम संख्या है तो वो क्या आएगा, अनुचुंबकीय। जो सम होगा मतलब सम संख्या होगी परिचुंबकीय। तो ये 22 क्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, सम संख्या। तो इसमें कितना आ गई 22। इसी तरह हम n और 3 माइनस निकालो तो n का कितना होता है 7 प्लस 8 गुणा 3, अब ये -1 है, ऋणात्मक 1 है तो प्लस कर देना 1, तो बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ लेते हैं 7 प्लस 8 दिया 24, 24 और 6 किसने बता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 8 या 24 और एक ये एरिया, ठीक है, मजाक कर रहा था मैं, सॉरी। 7 प्लस 24 प्लस 1 जोड़ लेना है आपको, ठीक है। तो 7 4 11 1 12 का हासिल लगा, 1 2 1 3, ये कितना आ गया 32 आ गया। तो 32 हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डाया मतलब प्रतिचुंबकीय, और ये भी हमारे पास डाया, ये भी क्या आ गया प्रतिचुंबकीय। अब जो है हमें इतना सेल 3 में निकाल सकते हो हम, बहुत आसान तरीका है। तो सेल 3 में निकाल लीजिएगा आप, यहाँ पर जो है यहाँ 17 हो जाएगा प्लस ये 8 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 1, जो भी जोड़ के संख्या आएगी आप अगर मान के चलिएगा सम संख्या है तो वो होगी परिचुंबकीय, और विषम संख्या तो वो होगी निचुंबकीय, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये मैंने आपको जो है पूरा करा दिया। तो मैंने जैसे प्रकृति बता दिया, आप किसी की प्रकृति इसी तरह निकाल सकते हो, वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इस तरह आप निकाल सकते हो। अब हम जो है इस पे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हम करेंगे उस पे, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा, देखिए मैं ये लेकर हूँ सवाल 3, इन सवालों से आपके हर एक जो है सवाल सरल हो जाए बहुत आसान तरीके से। जैसे मैं कहा बंद क्रम क्या होगा, बंद लंबाई क्या होगी, स्थायित्व क्या होगा, ठीक है। तो आप इसमें 2 फॉर्मूला लिख लीजिए कि बंद क्रम लिख लीजिए। बंद जो क्रम होता है वो जो होता है, अगर बंद क्रम जो है हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अनुक्रमांक, मतलब कि जितना बंद क्रम बढ़ेगा, जितना हमारा जो है बंद क्रम बढ़ेगा तो उसी के आधार पे क्या होगा हमारे पास, उसका जो है स्थायित्व भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्थायित्व भी बढ़ेगा। दूसरी बात, एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरी बात, यदि अगर बंद क्रम बढ़ा, बंद अगर क्रम बढ़ेगा तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बंद लंबाई घटेगी। क्या होगा, बंद लंबाई घटेगी। देखो 1 अपॉन का मतलब होता है कि जो चीज अगर बंद नहीं है, अगर एक ऊपर नहीं लगा हुआ है तो समझ लो कि अगर जो चीज पहले बढ़ रही है बाद में बढ़ेगी, मतलब पहली चीज अगर बढ़ रही बंद क्रम बढ़ साइड बढ़ेगा। यदि ये 1 अपॉन में लिख दे, 1 बटा लिख दे, वो 1 बटा, तो जो तो बंद क्रम जो होगा अगर बढ़ेगा ना वो, तो ये घटेगा, ये होता है मतलब, समझ पा रहे हो। तो मैंने जो है ना आप सभी को, मैंने जो ये करा था, मैंने आप सभी को इसने बंद क्रम निकलवाए थे, है ना। तो सवाल जो हमारा पहला है, पहले का जो हमारे पास उत्तर है वो लिख लीजिएगा। देखो बंद क्रम जो सीएल फॉर्म में निकलवाया था, इसका क्या था, पहले वाले का था 1.7 फॉर्म लिख सकते हो। नंबर हमारे पास ClO3 था, निकाला फटाफट, क्या था 1.6 था, ठीक है। और ClO2 माइनस था, उसका था 1.5। तो पहला सवाल तो हमारा यहाँ हो गया, बहुत आसान तरीका। अब उसने पूछा बंद लंबाई किसकी होगी, तो बंद लंबाई मेरी बात सुनो, जिसको बंद क्रम ज्यादा होगा। दूसरा हमारे पास उत्तर है कि जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा बंद लंबाई कम होगी। तो बंद लंबाई जो है, अब उसने पूछा बंद लंबाई क्या होगी, तो बंद लंबाई हमारे पास जो है यहाँ लिख दिया ज्यादा,
कि बंद लंबाई ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा का चिन्ह है ये ऊपर को, अधिक बंद लंबाई किसकी होगी, तो जिसका बंद क्रम कम होगा तो सबसे पहले किसी आएगा 1.5, फिर कौन आएगा 1.6 और फिर 1.7। अब उसने बोला स्थायित्व, तो जो हमारा पहला प्रश्न था ना वही जो उत्तर है वही लिख देना है आपको, सेम वही, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी सवाल बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। बात समझ में नहीं आ रही आपकी, आप इस तरह कोई भी सवाल, चाहे इसकी जगह मैं आपसे बोल दूंगी N2 हो, N2 माइनस हो, O2 माइनस हो, O2 माइनस माइनस हो, CO हो, CN हो, कोई भी चाहे वो द्विपरमाणुक हो या बहुपरमाणुक हो, आप इसी फॉर्मूले से, इसी सूत्र से किसी की बंद लंबाई निकाल सकते हो, किसी का बंद क्रम निकाल सकते हो, उसका स्थायित्व निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ का जो है बहुत आसान तरीके से बंद क्रम निकाल पाओगे, कोई भी आपको जो है समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। और जो हमारे पास जो कुछ नहीं बचा है बंद क्रम का, मैंने पहला वीडियो जो डाला उसमें ट्रिक बताई थी, अब मैंने आपको सवाल करा दिए। तो मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी सवाल जो चाहे आपके बोर्ड के हो या नीट के हो बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे। और हमारा जो चैनल है टीच केमिस्ट्री, आप ये सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और हमारा समर्थन कीजिएगा, तभी जो हम इस तरह की बहुत अच्छी शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। क्योंकि आप लोग ही जब हमें क्या करोगे, हमें जो है प्रमोट करोगे, हमें कहोगे कि हाँ सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे सर बहुत ठीक है, काफ़ी हद तक आपकी वीडियो अच्छी लग रही, तभी हम जो है आप में कुछ कर पाएंगे। जब आप हमें जो है कुछ दोगे तभी हम आपको कुछ दे पाएंगे। इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी समस्या आ रही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।